वो हमारे खून में उबाल होने लगता है। ऐसा मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया जी ने जो हमारे देश के बारे में, देश के लिए संघर्ष किया है, देश के गरीब व्यक्ति के लिए संघर्ष किया है, देश के दलित व्यक्ति के लिए संघर्ष किया है। दलित व्यक्ति वो नहीं होता जो किसी छोटी जाति से आता है। दलित व्यक्ति वो होता है जिसे समाज में दबाया जाता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो। लोहिया जी ने एक बात कही थी कि महिलाएं हमारे देश की दलित हैं। लोहिया जी ने मतलब आज से 50 साल पहले ये बात कही थी, लेकिन मैं आज 2020 में भी कहना चाहूंगा कि सच में महिलाएं हमारे देश में दलित हैं, क्योंकि हर जगह उनके साथ उनका शोषण होता है, चाहे वो घर हो, समाज हो या सरकार में वो मतलब बैठी हो। तो इसलिए सबसे पहले ये नहीं कि आज हमने इनकी पुण्यतिथि मना ली, हमने इनकी जन्मतिथि मना ली और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। जो हमारा एक नियम है लोहिया जी को मानने का वो खत्म हो गया। हमें रोज इनके बारे में पढ़ना चाहिए और रोज जो इन्होंने हमें पथ दिखाए हैं, इन्होंने अपनी बातें जो इन्होंने संघर्ष किया था इन्होंने लोगों के लिए, क्योंकि ये समाज में गैर बराबरी की लड़ाई लड़ते थे, ये जाति की लड़ाई लड़ते थे। ये मतलब ये नहीं कि ये ऊंची जात के नीची जात का है, जो जाति में भेदभाव होता है ये उस भेदभाव की लड़ाई लड़ते थे। लोहिया जी हमेशा अनुपात की बात करते थे कि समाज में जो गैर बराबरी होनी चाहिए वो एक से लेके 10 तक के बीच में होनी चाहिए, लेकिन आज देखिए 1 से लेके करोड़ों तक के बीच में भी बराबरी नहीं है। आज कोई किसी के पास बिल्कुल खाने को नहीं है तो किसी के पास इतना खाना है कि वो कई देशों को पाल ले। आप ये बताएं, लॉकडाउन में हमारे देश में एक तरफ से बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां जा रही हैं, लेकिन अंबानी का 37% पैसा सिर्फ लॉकडाउन में 22 मार्च के बाद बढ़ा है। तो ये बताइए कि ये गैर बराबरी नहीं है तो क्या है? क्या आज लोहिया होते तो इसके लिए आवाज नहीं उठाते? क्या लोहिया होते तो देश के अंबानी अडानी इस तरह हमारे ऊपर मतलब जुल्म कर रहे होते? ये जो सरकार, चाहे ये आज की बात नहीं है कि ये भाजपा की सरकार है, जो भी सरकार रही हो, अरे लोहिया वो शख्स थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे उनके एक दिन के 25,000 खर्चे पर उन्होंने सवाल उठाया था। क्या आज है किसी के अंदर नैतिकता कि नरेंद्र मोदी जी के खर्चे के ऊपर सवाल उठा ले? जो 8,600 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं उसके खर्चे की बात उठा ले? तो ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़ें, लिखें और बोलें, हमें इनके खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए। अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह का अन्याय हो रहा हो, चाहे वो किसी महिला पे हो रहा है, किसी बेटी पे हो रहा हो, किसी बुजुर्ग पे हो रहा है, किसी समाज पे हो रहा हो, मैंने फिर बताना चाहूंगा कि दलित वो नहीं होता जो किसी जाति से आता है, दलित वो होता है जो कमजोर होता है, क्योंकि शुरू से ही रहा है। जिसके पास पैसा है, जो समाज में मजबूत है, चाहे वो संख्या के माध्यम से मजबूत हो, चाहे वो आर्थिक रूपी माध्यम से मजबूत हो, उसने हमेशा अपने से छोटे व्यक्ति को दबाने का काम किया है। तो लोहिया जी की वो नजर थी जो सबसे पंक्ति में आगे बैठे व्यक्ति को जिस नजर से देखते थे, सबसे आखिरी में बैठे व्यक्ति को भी उसी नजर से देखते थे। तो अगर लोहिया को मानना है तो इनके जो दिखाए हुए पथ प्रदर्शन है उसको अपने मन में उतारो और उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आप ये मत देखो कि आप अकेले हो या आपके पीछे कोई नहीं है, आप अकेले आवाज उठाओ। लोहिया जी ने कहा था मैं मर जाऊंगा तो लोग मेरी बात मानेंगे। आज वो सच्चाई है। आज हम यहाँ आके भाषण देके चले जाएंगे, हम अपने घर में अपने अपने काम धंधे में लग जाएंगे, फिर अगली बार आएंगे, फिर मनाएंगे, लेकिन हमें एक दिन के लिए ही तो याद करते हैं। तो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, अगर साल में 365 दिन है तो 365 दिन लोहिया के बारे में पढ़ें, लोहिया जी के दिखाए हुए रास्ते पर चढ़ें और संघर्ष करें। क्योंकि आदमी सब कुछ कमा लेगा लेकिन आदमी नाम नहीं कमा सकता। आज लोहिया जी एक विचारधारा है, जरूर उनके मतलब खत्म होने के बाद भी आज हम लोग उनको याद करते हैं। और कहीं ना कहीं 1% तो हमारे देश में, हमारे देश की जनसंख्या में ऐसे व्यक्ति होंगे जो लोहिया जी को सच में मानते होंगे। और मैं अंकल जी को एक बात बताना चाहूंगा कि जो अंकल जी ने बताया कि जो संविधान के जो सभा के अध्यक्ष थे वो पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। जो अम्बेडकर जी थे वो जो संविधान निर्मित जो 7 सदस्य थे उसकी अध्यक्षता करते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और जो वैसे अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जी मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ठाकुर जी। हमारे बीच में अभी